चलिए, आज का जो टारगेट है, टास्क है, मतलब टारगेट क्या है कि आज हमें जो टेस्टिमोनियल सेक्शन है, सॉरी ये क्लाइंट रिव्यू वाला, क्लाइंट फीडबैक वाला जो सेक्शन है, इसको डायनेमिक करना है। और बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं अपन इसको, है ना। करना क्या है, क्लाइंट का नेम लेना है, क्लाइंट की प्रोफाइल इमेज होगी, उसका प्रोफेशन होगा जो भी करता है वो, और उसका जो भी रिव्यू होगा वो, मतलब ये जो सेक्शन है ये पूरा कंट्रोल्ड हो फ्रॉम द एडमिन साइड। ठीक है, इस टाइप से हम लोग ये करने वाले हैं। तो एडमिन साइड में यहाँ पर सबसे पहले एक साइड बार में ऑप्शन देते हैं। तो अपने सेटअप की तरफ आते हैं और एडमिन और इंक्लूड्स, अच्छा ये नहीं है, फर्नीचर वाला नहीं है, इसको अपन यहाँ रखते हैं। एडमिन में आते हैं, पार्शंस में आते हैं और साइड बार, ये वाला सेटअप अपना है ना। इसमें इस एल को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं देता हूँ अपॉइंटमेंट लिस्ट की जगह पे क्या दें, क्लाइंट रिव्यू, इस टाइप से दे देते हैं इसका ऑप्शन। तो क्लाइंट अंडरस्कोर रिव्यू .php, सिंपल ये पेज बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पर भी क्लाइंट रिव्यू ये ऑप्शन में ऐड करता हूँ। इस पेज को कॉपी करते हैं और राइट क्लिक करके न्यू और कंट्रोल एस और कंट्रोल V, और मैं सेव करता हूँ। सिंपल। अब क्या करना है, क्लास लिस्ट को ओपन करते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, ये सारे रिव्यूज़ यहाँ पे दिखाने हैं मेरे को पहले एडमिन साइड में। इसलिए मैंने क्या करा, जो लिस्ट वाला पेज ऑलरेडी था, कोई सा भी लिस्ट वाला, उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके। ठीक है, अब इसमें चेंजेस कर देता अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे क्लास लिखा है तो उसको रिव्यू कर दूँ, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी क्या करना है, रिव्यू, ये सारे रिव्यूज़ रहेंगे। ठीक है, और क्लास क्रिएटेड की जगह रिव्यू क्लास नहीं, रिव्यू क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर रिव्यू क्रिएट एडमिन करेगा इसे ऑब्वियसली। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड्स हमको चेंज करना है। ठीक है, और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी मेरे को टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्लाइंट अंडरस्कोर रिव्यू, ये टेबल बनाएंगे हम लोग। तो चलो डेटाबेस की तरफ चलते हैं और टेबल बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आते हैं, एजुकेशनल नहीं अपना वाला है, फर्नीचर, एजुकेशनल, ओके सॉरी, एजुकेशनल। ये यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं अपन, क्या हो रहा है, इसको करते हैं क्लोज, न्यू पे जाते हैं और पेस्ट, सिंपल। अब कॉलम्स में को क्या क्या लगेंगे, आईडी, क्लाइंट नेम, क्लाइंट प्रोफेशन, तो क्लाइंट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे क्लाइंट अंडरस्कोर प्रोफेशन, एंड देन प्रोफाइल, और क्या चाहिए, क्लाइंट नेम, प्रोफेशन, प्रोफाइल और मैसेज, है ना, या फिर रिव्यू। और तीन चाहिए मेरे को, है ना, एक क्रिएटेड है और अपडेटेड है। ठीक है, ये कर दिया मैंने। यहाँ पे एक और ऑप्शन हम लोग रखेंगे यहाँ पे, स्टेटस का। ठीक है ना, तो एक और मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, स्टेटस का क्या करेगा यहाँ पे, अगर क्लाइंट चाहता है कि ये नहीं दिखाना मेरे को, है ना, तो वो वहाँ से स्टेटस चेंज कर सकता है। रिव्यू की स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी, ये क्लाइंट रिव्यू रहेगा, है ना। और क्या है, क्रिएटेड नहीं, इसको स्टेटस दो, और रिव्यू क्रिएटेड रिव्यू वाला कॉलम में रखेंगे ना मैसेज। ठीक है, अब इनके टाइप दे दो फटाफट से, क्लाइंट नेम, वेरकेयर, प्रोफेशन, प्रोफाइल, रिव्यू रहेगा लॉन्ग टेक्स्ट में, और स्टेटस रहेगा वेरकेयर में रख दो, और ये रहेगा डेट टाइम, और देन दिस इज ऑल्सो डेट टाइम। अब यहाँ पर इसको करंट टाइम स्टेप में कर दो, और अपडेटेड डेट को नल करो याद से, है ना, नहीं तो ये इंसर्ट के टाइम पे एरर देगा। ठीक है, अब 155 इनकी साइज़ देते जाओ, लेंथ ये भी और ये भी, और रिव्यू तो मत दो, साइज़ तो ऑटोमेटिक लेगा, और इसकी मैक्स टू मैक्स 10 हो। ठीक है, शो और हाइट, सिर्फ 2 स्टेटस रखना है मेरे को, है ना। तो इसको मैं कमेंट में रख देता हूँ यहाँ पे, इस कॉलम के लिए, शो कोमा हाइट, मतलब शो और हाइट में स्टेटस होंगे। ठीक है, चलो इसके अलावा भी आप यहाँ पे एनम सेट कर सकते हो, दिखाता हूँ, ये है ना, ये एनम में आप रख सकते हो, जैसे शो कोमा हाइट। ठीक है, अब देखना क्या होगा इसमें, और डिफ़ॉल्ट में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं एज डिफाइंड शो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट शो रहेगा। ठीक, अब क्या है, क्लाइंट रिव्यू हो गया, ये सब अपन ने साइज़ वगैरह दे दी। अब आईडी को दे दो अपन ऑटो इंक्रीमेंटेड, यहाँ से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ऊपर आते हैं, और ये AI वाला जो ऑप्शन है ऑटो इंक्रीमेंट,
इसको ऑन करता हूँ मैं। हो गया। अब सिंपल डन। अब सेव कर दो। क्या कह रहा है एरर? शो और हाइड एनम में रुको, इसमें शो में एरर नहीं है। एरर पढ़ो, एरर क्या है? हाँ, शो कमेंट शो कमा हाइड नट नॉल डिप। अच्छा ठीक है, नॉट नट, दिस शुड बी एल एस डिफाइन शो एंड सेव। क्या है? एरर पढ़ो। हमने क्या करा था, यहाँ पे लेंथ में हमने साइज दी थी, वो लेंथ में हमने शो हाइड दिया था, जो कि गलत है। इसमें हम लोग साइज देंगे यस या यस एंड नो नहीं, हाइड या शो। तो SHOW मतलब 4, तो हम फिर भी 5 दे देते हैं। एडिट में आता है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होगा शो और सेकंड होगा हाइड, यही होंगे बस। और गो कर दो, सिंपल। तो शो और हाइड रहने वाला है, सिंपल इस टाइप से रहते हैं वो, ठीक है। और डन, ठीक है। इसको बताओ, फिर से सेट करो। यहाँ पे रहेगा शो एंड हाइड, सिंपल। और ये सब हटा दो, इनकी ज़रूरत, गो कर दो, ठीक है। ये इस टाइप से रहेंगे। अब क्या करना है, सेव कर दो, डन। ये टेबल क्रिएट हो गई हमारी, कौन सी? क्लाइंट रिव्यू वाली, सिंपल। इस टेबल में ही इंसर्ट करना है मुझे। तो अब ये तो हो गया क्लाइंट रिव्यू, इसके अकॉर्डिंग सारा डेटा आ जाएगा। और चलो ठीक है, डन। नीचे आओ, स्क्रॉल करो, यहाँ पे कॉलम्स के नेम चेंज करें। जैसे क्या? क्लाइंट नेम, तो क्लाइंट नेम एंड देन ये क्या है? प्रोफेशन एंड व्हाट, ये क्या है? इमेज। इमेज का तो ऑलरेडी है अपने पास, तो इसको अपन रिव्यू रख देते हैं, है ना। ये हटा दो और इमेज को अपन रखो सबसे पहले। और स्टेटस चाहिए मेरे को, एक्शन चाहिए, ठीक। क्लास की जगह पे मेरे को क्या करना है, इनको सबको $क्लास को सिलेक्ट करेंगे और क्लास की जगह पे इसको कर देंगे हम, इस वेरिएबल का नाम चेंज एस रिव्यू, ठीक है। क्योंकि एक रिव्यू आएगा ना इसमें, यहाँ से सारे रिव्यूज़ निकलेंगे, इसमें तो 1 by 1 रिव्यूज़ आते जाएंगे। कॉलम्स के नाम इनके हिसाब से चेंज कर दो। जैसा फर्स्ट रहेगा इमेज, इमेज नहीं, प्रोफाइल नाम है शायद कॉलम का, प्रोफाइल रहेगा। यहाँ पे देखो, ये रहा प्रोफाइल दिस, सिंपल प्रोफाइल है। लेकिन ये ऐसे प्रोफाइल का इमेज थोड़ी अपने को इमेज दिखाना है, तो IMG SRC के अंदर जो पाथ रहेगा, क्या पाथ रहेगा? अपलोड्स स्लैश क्लाइंट अंडरस्कोर रिव्यू अंडरस्कोर इमेज स्लैश पेस्ट, ठीक है, ठीक है। अपलोड के अंदर ये फोल्डर बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, पेस्ट दिस। तो ये एक फोल्डर बना और इसी फोल्डर में हम लोग अपलोड करवाने वाले हैं, सिंपल। अब क्या है नेक्स्ट? क्लाइंट का नेम। तो क्लाइंट नेम अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कॉलम और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? प्रोफेशन। तो फिर क्लाइंट प्रोफेशन को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है? रिव्यू। तो रिव्यू को देखेंगे यहाँ से, तो ये रहा रिव्यू कॉलम और ये रहा पेस्ट, सिंपल। ये नहीं चाहिए मेरे को, इसको हटा दो, ठीक है। और मैंने हाइट नहीं दी है ना, ध्यान से, इसको हाइट देने पड़ेगी, नहीं तो ये पूरे टेबल में फैल जाएगा। तो हाइट दे दो इसको 50 से 50, सिंपल। सेव कर दो। और स्टेटस की, क्लास स्टेटस की जगह पे मेरे को क्या देना है इसको? ये जहाँ जहाँ पे क्लास स्टेटस लिखा है इसकी जगह पे अपन करेंगे स्टेटस, सिंपल। अब स्टेटस में भी क्या होगा? ये पेंडिंग, यहाँ ऐसा रहेगा तो अपन क्या रहेंगे? बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है ना। शो करने पर, अब शो पे क्लिक करेगा तो वो हाइड कर सकता है, हाइड पे क्लिक करेगा तो वो शो कर सकता है, सिंपल, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है? वो शो, ठीक है। और ये जब हाइड रहे, नहीं, जब ये शो रहे, ठीक है। तो शो दिखिए, शो वाली बटन दिखे, सॉरी, जब ये हाइड रहे स्टेटस, तो शो वाली बटन दिखना चाहिए, क्लिक करके शो कर ले और स्टेटस में अपन पहुँचाएंगे शो, ठीक है। हाइड रहेगा तो शो वाली बटन दिखेगी और शो रहेगा तो हाइड वाली बटन दिखेगी। मतलब शो पे शो रहेगा तो हाइड कर सकते हैं अपन, और यहाँ से स्टेटस भी अपन हाइड पहुँचाएंगे, सिंपल। रो आईडी तो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक और जो है क्लोज्ड, इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं, हाइड और शो की ज़रूरत है बस।
ठीक, तो अपन ये एल्स वाला जो पार्ट है इसको हटा देते हैं, सिंपल। ठीक, अब क्या है, और ये रिव्यू में से आईडी वगैरह एडिट विडिट के लिए ठीक है चलेगा। और ये जो क्लास क्लास लिखा इनके जब पेजेस बनाएंगे कब चेंज करेंगे, या फिर कर दो ये क्लास अंडरस्कोर जहाँ जहाँ लिखा है इसकी जगह आप कर दो रिव्यू, एडिट रिव्यू व्यू रिव्यू और डिलीट, डन। और अपडेट स्टेटस ठीक है चलेगा, अपडेट रिव्यू स्टेटस ऐसा नाम दो इसको, अपडेट रिव्यू स्टेटस, सिंपल। और सेव करने के बाद अब चेक करते हैं अपन यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये देखो क्लाइंट रिव्यू वाला पेज आया, इस पर क्लिक किया तो रिव्यू की लिस्ट आई, और यहाँ पे नो रिव्यूज़ या नॉट फाउंड ऐसा कुछ आना चाहिए ना, अगर नहीं है तो फिर कोई भी रिव्यू अगर नहीं है डेटाबेस में तो आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने चेक जरूर किया था लेकिन एल्स नहीं लगाया, एंड तो लगा दे डायरेक्ट है ना, तो अपन लगाते हैं यहाँ पे एल्स, और यहाँ पे एक TR लगाएंगे और इसमें एक TD लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड टाइप मैसेज, एंड देन फॉर स्पेन क्या कितनी साइज है, 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 के कॉलम्स को स्पेन कर दो, रिफ्रेश करो तो ये आ गया। अब इसको सेंटर में करना है तो क्लास टेक्स्ट सेंटर सेव करके रिफ्रेश करो, ठीक। इस टाइप से अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो ये LG चलेगा और ये वाला TR चलेगा, सिंपल। ये हो गया। अब क्या रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो इस पर क्लिक करने पर क्रिएट क्लास पेज पे जा रहा है, और बटन का नाम भी क्रिएट क्लास है, तो इसको चेंज करो। क्रिएट क्लास से क्या नाम चेंज करा अपन, क्रिएट रिव्यू, सिंपल। और ये पेज का नाम क्या रहेगा, क्रिएट रिव्यू .php। इसको कॉपी करो, एडमिन में राइट क्लिक करके न्यू, Ctrl+S Ctrl+V और सेव, सिंपल। फाइल सेव हो गई। अब जो इंसर्ट वाला कोड हमने कहीं लिखा होगा उसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे क्रिएट क्लास, इसको कॉपी और इसी को पेस्ट, सिंपल। अब इसका रीयूज़ कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें फाइल अपलोडिंग भी है तो सब काम आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब अपलोड करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ डेटा का फेच हो रहा है, टीचर्स का, तो टीचर का डेटा नहीं करना, किसका करना है, रिव्यू का। तो मैं इसको सबको कर देता हूँ रिव्यू, और टेबल का नाम मेरे पास रिव्यू है ना, कि रिव्यू से क्लाइंट रिव्यू से, क्लाइंट रिव्यू कॉपी करो, और ये क्लाइंट रिव्यू से इस टेबल का नाम चेंज करो, वेयर स्टेटस इक्वल्स टू शो से मतलब नहीं है सर, रिव्यू क्रिएट कर रहा हूँ तो इसकी ज़रूरत क्या है, मैं है ना, रिव्यू क्रिएट करने पर के टाइम पे इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी ये नहीं करना है, फिर पेज ही नुकता मतलब, ठीक है। चल अब सेव होने पर जो कॉलम्स, पहले तो फॉर्म अपडेट कर देते हैं अपन, है ना। क्रिएट क्लास की जगह पे क्या आएगा, क्रिएट रिव्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस आ रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं कि रिव्यू, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है चलेगा ये तो। और नीचे आते क्या चेंज करना पड़ेगा, क्लास टाइटल की जगह पे क्या करना है, क्लाइंट नेम डालना है पहले, और इस इनपुट का नाम हम लोग टाइटल से क्या चेंज करेंगे, client_name, सेम। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट प्रोफेशन, डन। और यहाँ पे प्राइस को मैं चेंज करता हूँ client_profession, ठीक है। ये प्रोफेशन हो गया। और उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, क्लाइंट प्रोफेशन के बाद चेक करो, क्लाइंट नेम हो गया, प्रोफेशन हो गया, और रिव्यू, ठीक है। तो क्या मेरे पास टेक्स्ट एरिया आएगा, इसमें नहीं है, टेक्स्ट एरिया नहीं है, तो फिर यहीं पे हम लोग इसको टेक्स्ट एरिया में बनाएंगे। तो इसमें क्या करें, क्लाइंट रिव्यू, ठीक। और इनपुट टाइप टेक्स्ट को हटाऊंगा मैं Ctrl+X से, और टेक्स्ट एरिया क्लास फॉर्म कंट्रोल नेम क्या, client_रिव्यू, ठीक है। और ठीक है, प्लेस होल्डर भी दे दूँ मैं इसमें, टाइप क्लाइंट रिव्यू, ठीक। डन। अब क्या बचा, इमेज, तो ये सब हटा देता हूँ मैं, इमेज जहाँ पे होगा वहाँ से इमेज लगा देंगे, ये हटाओ, ठीक है। ये हटा दिया सब सेक्शन जो नहीं चाहिए। इमेज का सेक्शन है मेरे पास ये रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लाइंट प्रोफाइल,
ठीक है, इसको भी नाम दे देता हूँ मैं प्रोफाइल पर, क्योंकि यही कॉलम का नाम है मेरे पास टेबल में। और स्टेटस वगैरह की ज़रूरत मुझे है क्या, रखना है तो रख दो, नहीं रखना है तो हटा दो, सिंपल। ठीक है, तो अपन क्या करें, इसको रख देते हैं, है ना। क्लास स्टेटस की जगह हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू स्टेटस। ठीक है, ओपन क्लोज रहेगा क्या, नहीं, क्या रहेगा, हाइड एंड शो, बस 2 चाहिए। ये नीचे बी आर नीचे वाला, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक। और हाइड में क्लास स्टेटस की जगह क्या करना है, स्टेटस। ठीक है, सिंपल। ओपन की जगह पे हाइड और क्लोज की जगह पे ये वैल्यू जाना चाहिए। ठीक है, सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट होगा और एक्शन इसी पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, डन। अब ऊपर आते हैं और फटाफट से वेरिएबल्स की नेम चेंज कर देते हैं। पहला क्या है, क्लाइंट नेम। दूसरा क्या है, क्लाइंट प्रोफेशन। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट रिव्यू, क्लाइंट अंडरस्कोर रिव्यू, बस। और प्रोफाइल का तो ये नीचे यहाँ पे, इन सबको हटा दे अपन। टीचर आईडी की ज़रूरत है क्या, नहीं। स्टेटस भी चाहिए अपने को, तो क्लाइंट इमेज की जगह पे मैं क्या करूँ, उसको क्लाइंट या प्रोफाइल नाम से। ठीक है, सिंपल। अब यही प्रोफाइल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ क्लास इमेज लिखा है वहाँ पर। ठीक है, और अपलोड्स के अंदर क्लासेस नहीं है, क्या है, क्लाइंट रिव्यू अंडरस्कोर ING, ये फोल्डर है ना, ये रहा। इस फोल्डर में पहुँचाना है इसको, तो अपलोड्स के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये इस प्रोफाइल को अपलोड, जो हम लोग अपलोड करेंगे उसको इस पे मूव कर देगा। ठीक, चलो अब क्या है, क्लाइंट नेम हो गया, क्लाइंट प्रोफेशन हो गया, क्लाइंट का रिव्यू हो गया, और स्टेटस को भी हम लोग यहाँ पे एक कॉलम में स्टेटस में पिक करते हैं। हाइड या शो जो भी आएगा वो स्टेटस यहाँ पे आएगा, डन। इसके बाद क्लासेस वाली जो टेबल का नाम है, इसको यहाँ पे क्या चेंज करें हम लोग, क्लाइंट रिव्यू अंडरस्कोर रिव्यू। ये जो टेबल का नाम है हमारे पास, वो ये यहाँ से कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट करो, सिंपल। अब टाइटल में मुझे क्या देना है, क्लाइंट नेम, तो क्लाइंट नेम CLINT अंडरस्कोर नेम। ठीक, क्लाइंट नेम हो गया। अब क्या, क्लाइंट प्रोफेशन, तो या तो मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसको पेस्ट कर दूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, वेरिएबल भी सेम है। क्लाइंट नेम भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और टाइटल की जगह पे क्लाइंट नेम। ठीक, और क्या बचा है प्रोफेशन के बाद, क्लाइंट रिव्यू, तो यहाँ आते हैं और एलिजिबल एज ये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और क्या बच रहा है, नेक्स्ट स्टेटस, तो क्लाइंट रिव्यू हो गया। अब क्लास टाइम की जगह पे हमको करना है क्लाइंट स्टेटस करना है। ठीक, नेक्स्ट बचा अपना क्या, प्रोफाइल, तो इस क्लास कैपेसिटी की जगह पे लिख दो प्रोफाइल। ये हो गया प्रोफाइल, इसी। अब जो बचे हैं, जैसे क्या क्या बचा है, क्लास इमेज, ये वो सब, ये सबको हटा दो। सेम यहाँ पर से भी प्रोफाइल के बाद जो भी हैं सबको हटा दो, सिंपल। इंसर्ट SQL हो जाएगी, इंसर्ट क्लास लिस्ट पे लेके जाना है क्या, नहीं, कहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है इसको, क्लाइंट review.php, इस पेज पे लेके जाना है, मतलब ये। ठीक है, और इस पे ये मैसेज आएगा, ठीक है, चलेगा। और क्रिएट क्लास की जगह पे क्या करना है, क्रिएट क्लास की जगह पे क्रिएट रिव्यू, है ना, मतलब इसी पेज पर। डन, हो गया इंसर्ट। चले टेस्ट करें, चलो टेस्ट करते हैं और कुछ जो रियल टाइम एरर आएंगे उनको चेक करेंगे। क्रिएट रिव्यू पे क्लिक किया, सब सही है, दिख रहा है। रिव्यू हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर जॉन डोई, ये नाम रखते हैं, है ना। प्रोफेशन में इसका रखते हैं अपन ER, मतलब इंजीनियर। और क्लाइंट रिव्यू में लिखते हैं आई हैव बेस्ट एक्सपीरियंस विथ सिस्टम, जो भी है। अब क्लाइंट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और एक प्रोफाइल पिक्चर भी दे देते हैं इसको, जैसे कुछ भी, और इसको रखते हैं अपन शो और सेव और एरर। क्लाइंट रिव्यू, क्यों, ये कॉलम है क्या आपने, बस नहीं, सिर्फ रिव्यू है ना। ये देखो, ये ऐसी एरर आती है, तो ये कॉलम का नाम चेंज करो, और तो वेरिएबल का नाम भी चेंज ही कर दो,
है ना, ठीक है ना, यहाँ पे ये, ठीक, और ये भी अपन चेंज कर देता है, क्लियर, यस, ठीक, तो ये आ रही है। और क्या समस्या हो सकती है इसमें, ठीक है बाकी, ठीक है, सेव करते हैं और इसी को रिफ्रेश नहीं कर सकते आप, बाहर आते हैं और फिर से चेक करते हैं। तो क्या डेटा इंसर्ट हो चुका है क्या, नहीं, ठीक है, क्या फाइल अपलोड हो चुकी है क्या, यस, है ना, फाइल अपलोड का कोड चल गया, इसको डिलीट करो, ठीक है। चलो फिर से विवेक ओबराई ER क्लाइंट रिव्यू में टेस्ट रिव्यू और क्लाइंट प्रोफाइल में जो भी प्रोफाइल डालते हैं जैसे कि ये, और इसको हाइड नहीं, इसको शो करवाते हैं, सेव करते हैं। चलो ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये रिकॉर्ड रिव्यू क्रिएट हो गया। अब इस रिव्यू को दिखाना है फ्रंट एंड पे, क्रिएट कर रहे हैं रिव्यू, है ना, नया एक रिव्यू क्रिएट करते हैं जैसे जॉन डॉय DR, है ना, जो भी पूरा प्रोफेशन लिखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लाइंट का रिव्यू क्या है, बेस्ट सिस्टम, जो भी देना है ना, बेस्ट सिस्टम एवर, ये अपन लिख दिया। प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करो तो क्लाइंट के अगर कुछ है तो उसके पास ये, और उसको शो करते हैं और सेव करते हैं। 2 रिव्यू क्रिएट कर दिए, डन। व्यू वगैरह एडिट वगैरह जो बनाना है वो सब बनाते रहेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब टास्क है इनको चेंज करना, तो index.php पे चलते हैं फटाफट, मतलब यहाँ पे डायनामिक दिखाते हैं ना। index.php पे चलो फटाफट से, कहाँ है इंडेक्स, वेबसाइट के अंदर रहेगा ना, एडमिन को बंद करो और यहाँ पे वेबसाइट पर, ठीक। अब इस सेक्शन को Ctrl+A Ctrl+F, और इस सेक्शन को हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको Ctrl+X कर लेता हूँ। फिर PHP इंक्लूड और इंक्लूड्स /testimonial.php, ठीक है, इस फाइल में बना देते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, Ctrl+S और testimonial.php, और इसमें पेस्ट कर। सिंपल, क्या होगा कि हर जगह पर जहाँ जहाँ टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन होगा ये ऑटोमेटिक डायनेमिक हो जाए। हम लोग सिर्फ BC में डायनेमिक का पोर्ट लिखेंगे और जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ पर हो जाए। तो इसको कट करते हैं, यहाँ कॉपी करते हैं, सॉरी। और कौन कौन से पेज पे है ये टेस्टिमोनियल वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार। अबाउट में आते हैं, फाइंड करते हैं, नहीं है। अपॉइंटमेंट में आते हैं, फाइंड करते हैं, नहीं है। कॉल टू एक्शन, नहीं। क्लासेस, यस। तो यहाँ से अपन इसको ऐसा करो और इसको पूरा Ctrl+V से चेंज करो, ठीक है। और इसको फिर से अलाइन करो, ठीक। कॉन्टेक्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे क्या नहीं है, फैसिलिटीज़ के अंदर नहीं, इंडेक्स के अंदर कर चुके, टीचर्स के अंदर नहीं, टीम के अंदर नहीं, और टेस्टिमोनियल के अंदर शायद यस। तो इसको वेपन हटा के पेस्ट कर, यहाँ से इसको ओपन करो और सही से अलाइन करो, आतंकवाद करो, ये चीज़ें बाद में मत छोड़ो, डन, ठीक। ये अपन ने करती है सभी जगह। अब इस पेज में चलते हैं और इस पेज में PHP से ये डेटा पेज करके लाते हैं। तो जहाँ पर हमने पहले से पेज कर रखा हुआ है स्कूल क्लासेस, वहाँ से ये कोड कॉपी कर सकता हूँ क्या, कर लूँ और पेस्ट कर, ठीक है, ठीक है। पेज ही कर रहे हैं ना, अब जॉइन की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो ये सब हटा दूँ, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, क्लाइंट रिव्यू, client underscore review, where status equals to what, सिंगल अनोटेड में शो, सारे शो ही शो होना चाहिए ना यहाँ पे। डन। सिलेक्ट क्लास की जगह पे क्या करेंगे, सिलेक्ट रिव्यू, इनका भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो SSS लिख गया है, ठीक है, कॉपी करो और जहाँ पे लूप लगा रहे हैं, लूप लगाना पड़ेगा, आप तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये एक सेक्शन है डिव, नहीं ये नहीं है, ये एक डिव है, फिर ये एक डिव है, फिर ये एक डिव है ना। दोनों डिव को हटा दूँ मैं यहाँ से, बस सिर्फ इसी डिव में लगाएंगे लूप, है ना। तो PHP या फिर से इधर आते हैं और ये सब कॉपी कर लो, इतना कर लो ना, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो सेक्शन है इसको भी यहाँ से मिनिमाइज कर दूँ, और ये जो एंड वाला पार्ट है ये भी कर देता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट, ये
ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इनको हटा देते हैं अपन। डन। अब क्लास की जगह पे, ये क्लास रिस्पॉन्स की जगह पे क्या करना है, रिव्यू रिस्पॉन्स, यही है अपना वेरिएबल का नाम यहाँ पे। ठीक है, कॉपी किया, क्लास की जगह पे क्या करूँ, रिव्यू। ठीक, इस वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं और ड्यू को ओपन करते हैं और यहाँ पर ये रिव्यू है ना, PHP echo $review में से क्या निकाल के देना है, क्लाइंट रिव्यू की रिव्यू है, यही है ना। चलो बढ़िया है, समझ में आ रहा है सब अच्छे से, है ना। कॉपी करो और लाइन नेम में लाइट अंडरस्कोर टेप, यही है कॉलम। प्रोफेशन में या फिर अपन यहाँ पे ऐसा दे सकते हैं ना, प्रोफेशन भी दिखे तो यार, ठीक, कॉपी है इसको। और यहाँ पे क्या दिखेंगे, कॉपी करो पेस्ट, इजी, इसको भी कॉपी करो। और इमेज है, इमेज का ये रही, तो इसको क्या करें अपन, अपलोड्स नहीं, कहाँ है वो, एडमिन में, $// बाहर आ गए, एडमिन में चले जाओ। फिर रिव्यू या क्लाइंट रिव्यू इमेज, ऐसा कुछ है, ऐसा है, ये क्लाइंट अंडरस्कोर रिव्यू अंडरस्कोर इमेज है, तो क्लाइंट अंडरस्कोर रिव्यू अंडरस्कोर IMG / पे आप प्रोफाइल, ठीक है ना, ये रिव्यू से प्रोफाइल निकाल के दिखा दो। ठीक, रिफ्रेश करते, आ गया, ठीक है ना। ये प्रोफेशन वगैरह सब और ज़्यादा रहेंगे तो ऐसे स्लाइड होते जाएंगे। ये हमने कर दिया, हर जगह चेंज हो गया आपके, जहाँ पर ये सेक्शन था वहाँ पे ये डायनेमिक हो गया। जैसे ये नहीं हुआ, इसको स्लाइस करना है बस, ये भी हो जाएगा, है ना, स्लाइस करना है बस इसको। ये देखो यहाँ पे भी हो गया, किसी भी पेज में जाओगे जहाँ पे है ये सेक्शन, वहाँ पे हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये फुटर में ये कैसा आ गया, हाँ, ये तो गलत है, अपन ने फुटर एड कर दिया क्या, यहाँ पे फुटर कर दिया क्या, हेडर कर दिया क्या फुटर की जगह। तो appointment.php में चलो ना फटाफट, का है वेब इनमें, ये देखो नेवार कर दिया ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, footer.php, ये चेक करनी पड़ती है चीज़ें, है ना, और ये चेक करके ही वेबसाइट हैंडओवर होती है। चलो ठीक है, अब जो वो नहीं था कौन सा क्लास वाला, ये वाला about.php ओपन कर लेते फटाफट से, 1 मिनट का भी काम नहीं है। कहाँ है अबाउट, ये रहा, और इसमें पॉपुलर टीचर वाला जो सेक्शन है इसको ढूंढ लो, ये रहा, इसको अपन यहाँ से करते हैं मिनिमाइज। और कौन सा पेज में कर रखा है पहले, होम इंडेक्स में कर रखा है, तो इंडेक्स से पॉपुलर टीचर, ये इसको स्लाइस नहीं कर रहा था क्या, तो अलग जगह स्लाइस नहीं करा थी, अच्छा क्लास वाला किया था ना। ठीक है, तो इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो, तो एक ही है, यहाँ पे स्लाइस कर दो, ये हो गया, डन। रिफ्रेश करो, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि डेटा फेस ऊपर हो रहा है, डेटा तो ऊपर फेस हो रहा है ना, रिक्वायर से मतलब नहीं है, ये जो एग्जीक्यूशन वेरिएबल है ये तो ऊपर ही हो रहा है ना, ये तो इंडेक्स में ही है बस, ये रहा, आ रहा समझ में। तो इसको भी कॉपी करके सबसे ऊपर पेज करके देना पड़ेगा ना डेटा, तो उसको ऐसे, ठीक है, यस, उसको डेटा कैसे मिले, चलिए चलो बाकी देखते हैं अगली क्लास में। बचा कुछ नहीं है इसमें, कॉन्टेक्ट पेज को डायनेमिक करके एडमिन साइड पे दिखाना है, ठीक है। और ये हाइड शो वाला काम तो आप कर ही लोगे, या फिर ये भी अपन अगली क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू।